सती घाट पे मैं मौजूद हूँ। सती घाट में एक अजब ही कहानी है, जिस कहानी को लेकर हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक बहुत खास दिन, जिस दिन मकर संक्रांति होती है, उस दिन बहुत खास होता है यहाँ। अब क्या खास है, क्यों इसका नाम पड़ा, हम इसकी जानकारी लेते हैं। अभी यहाँ मेरे साथ सहयोगी है, जो यहाँ के ग्रामीण है, जो स्थायी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? और जितेंद्र नाथ महतो। क्या है सती घाट के लिए, कुछ बताइए। पहले तो आपके भारत मित्र न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को और आपके जितने भी न्यूज़ चैनल के कार्यरत सदस्य हैं, आप तमाम लोगों का ये सती घाट मेला, मकर संक्रांति और आखान यात्रा का हम हार्दिक और शुभकामनाएं देते हैं और उसको हार्दिक जोहार करते हैं। ये क्षेत्र जहां अभी हम सब बैठे हुए हैं, इसको सती घाट नाम कहा गया है। तो इस सती घाट के बारे में बोलने से पहले हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे कि ये 14 तारीख मकर संक्रांति और आखान यात्रा, उसके बाद ये जो 15 तारीख को मेला सती घाट मेला। तो पहले मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। मकर संक्रांति विशेष करके हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये भारतवर्ष का एक हिसाब से कहा जाए तो दिन का शुरुआत होने वाला, यानी कि वर्ष का प्रथम दिवस मकर संक्रांति के दूसरा दिन शुभारंभ होता है। और उस दिन के बाद हमारा भारतवर्ष में जो हमारा पौराणिक कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुसार हमारा वर्ष खत्म हो रहा है और नया वर्ष ठीक 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को, जिस दिन हम लोग मेला लगाते हैं, जहाँ सती घाट मेला उस दिन लगता है, उस दिन हमारे भारतवर्ष में नया वर्ष शुरुआत होता है। और इस नए साल को विशेष करके हमारे किसान समुदाय के साथ साथ हमारे ऐसे इलाके में जैसे झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल और विशेष करके हमारा जो 5 परगना क्षेत्र है, नया साल हम लोग इसी को मनाते हैं। और इस नया का विशेषता ये है कि नया तो हम देखिए तभी इसको कह सकते हैं जब हमारे जीवन में कुछ नया हो, प्रकृति में कुछ नया हो, गांव घर में कुछ नया हो। ये जब मकर संक्रांति के बाद और पहले हम देखते हैं हमारा किसान समुदाय जो अपने पेट भरने के लिए विशेष करके खेती करते हैं, ये खेती का नया अनाज जो है खेत से लाकर घर में घुसाते हैं। और घुसाने के बाद ये जो किसान समुदाय को एक प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि हमने साल भर का कमाई यानी परिवार को पालन पोषण करने के लिए जितना हमें चाहिए था हमने जुगाड़ कर लिया है और इसी से हम साल भर अब खुशी से अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो इसलिए ये नया साल है। और नया साल का और एक कारण है कि प्रकृति में जितने आप पेड़ पौधे या फल फूल जो भी देखते हैं, जो प्रकृति से नाता है, उनका भी एक नयापन आता है। पुराना पत्ते झड़ते हैं, वृक्ष सब में नया नया बीज और बीज लाने का जो क्या बोलते हैं, अंकुरित होने का उसमें जो ताकत है जीव में, वो क्षमता हर सृष्टि में, हर सजीव में, शरीर में आना शुरू हो जाता है। इसलिए एक नया साल प्रारंभ हो जाता है। और इस नए साल के दिन से हम लोग पहला शुरुआत नए वस्त्रों से करते हैं। नए धान के अनाज से हम लोग नए पकवान बनाते हैं। और इस नए साल का शुरुआत जो है, हम लोग पहला शुरुआत गुड़ पिठा से करते हैं। इस गुड़ पिठा में हमारा क्या है कि हम लोग अपने परिवार के सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, चाहे हमारा कुटुंब हो, मेहमान हो, जहाँ हमारी बेटी है, जहाँ हमारी फूफा है या हमारे मामा घर है, सब जगह जो है हम लोग गुड़ पिठा का ये संदेश लेकर जाते हैं। ताकि ये गुड़ पिठा का संदेश देने के पीछे है कि आपका जिंदगी सालों भर खुशमय हो, यानी मधुमय हो उठे आपका जीवन। इस संकल्प को लेकर हमारे समाज में गुड़ पिठा का प्रचलन है और हम लोग पूरे परिवार के लोग सब एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं ताकि नया साल का शुरुआत खुशियों से हो सके। इसलिए ये नया साल के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और एक चीज़ है कि अब प्रकृति भी नयापन जब आ ही गई है, तो प्रकृति में नया आने से क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे 1 जनवरी को भी हम लोग नया साल मनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे भारतवर्ष का नया साल नहीं है। तो नया साल की बात है, सती घाट का क्या खासियत है? हाँ, तो उस पर भी हम आते हैं। इसका नाम कैसे पड़ा सती घाट? इसका सती घाट नामकरण करने के पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक कहानी है। किसान समुदाय से आने वाली टुसू नाम की बेटी थी, जो किसान की बेटी थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। तो उस जमाना मुगल शासक का था। तो उस जमाने में होता क्या था कि मुगल शासक अपने मन के अनुरूप किसी की बेटी को सुंदर देखे, अच्छा देखे
तो उसको अपने हवस मिटाने के लिए अपना बनाने का प्रयास किया करते थे। लेकिन जब उसने उसके ऊपर नज़र पड़ा और लोगों के नज़र में भी गया कि पूरा क्षेत्र में प्रचार हो गया कि लड़की बहुत सुंदर है, तो मुग़ल शासक को लगा कि इसको हमें हथियाना चाहिए। दिमाग में आया कि हथियाएं तो आखिर कैसे हथियाएं भाई, क्योंकि अगर जबरन जाके उठा कर ले आए तो लोगों का विरोध हो सकता है। तो ये समय जो था ये फसल पकने का समय था, पक चुका था थोड़ा बहुत, और किसानों को उस समय मुग़ल शासक कर्ज लेते थे। तो उसके दिमाग में आया कि यही मेरा अच्छा संयोग होगा कि हम इससे कर्ज लेकर थोड़ा उसका जबरन कर सकें। संयोग की बात, फसल अकाल हो गया था, अकाल पड़ा था, अच्छा खेती नहीं हो पाया, किसान कर्ज नहीं दे पाने के लिए सक्षम नहीं थे, और इधर से फरमान जारी कर दिया गया कि आप अपना लगान जमा कर दीजिए। लेकिन किसान अपना लगान देने में अक्षम थे। लोगों ने कहा कि अच्छा बात ऐसा है कि इस साल फसल अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लगान नहीं भर पाएंगे, अगर फिर भी लगान ले लेते हैं तो हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, कर मुक्त कर दिया जाए। तो क्या हुआ, ये बहती हुई नदियों में यही वो दिन था, यही आज का दिन था, यही मकर संक्रांति का दिन था, जिस दिन उसने अपने शान शौकत को बचाने के लिए मुग़ल शासक के अन्याय अत्याचार से जूझते जूझते अपना नदी में कूद करके जीवन त्याग दिया। बस उसी दिन के बाद से इस क्षेत्र को सती घाट माना जाने लगा। लोगों में, इस किसान समुदाय में, इस क्षेत्र के बेटियों में एक साहस हौसला बढ़ा कि जिस तरह से हमारी बेटी, हमारी बहन टुसू ने अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए जीवन भी कुर्बान कर दिया, हमें इसके इतिहास को याद रखना पड़ेगा। हमें इसका जो स्वभाव है, इनके जो मार्ग, इनका बताया हुआ मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा, और इसीलिए इस क्षेत्र को सती घाट नाम दिया गया। अब रहा बात उस सती घाट मेला के दिन, मेला इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि किसान का धान जो है तैयार होकर के इस मौसम में आता है, तो किसान पहले भी खुशी में झूमते नाचते थे इसी मौसम में, इसी दिन में। तो लोगों ने सोचा कि जब हमारे किसान और हमारे अनाज और हमारे खेत की रक्षा करते हुए, इज्जत की रक्षा करते हुए हमारी बेटी टुसू ने जीवन त्याग दिया है, तो उसके नाम पर ही हमें इस जगह का नाम सती घाट रखा जाना चाहिए, और इसलिए इस जगह का नाम सती घाट रखा गया है। और मकर संक्रांति को नया वर्ष के रूप में और कुंवारी लड़की के एक ताकत के रूप में, एक हौसले के रूप में, एक बुलंद के रूप में, कैसे हमें लड़ना है, कैसे स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ना है, कैसे स्त्रियों के सम्मान के लिए लड़ना है, कैसे बचाना है, एक जागरूकता का दिन है। और उसी दिन को याद करने के लिए प्रत्येक साल इस पवित्र माटी पर, ये सती स्थल पर, जहाँ का माटी पवित्र हुआ है, इस जगह पर कुंवारी नारी आती है और टुसू का जो है ना, एक क्या बोलते हैं, प्रतीक लेकर आती है, जिसका नाम टुसू है। आप देखते होंगे टुसू को किस तरह से उज्जवल सजाया जाता है, पूरा चमकीला। उनका जो चमकीला रथ की तरह सजाया जाने का मतलब है कि टुसू, तुमने अपने समुदाय, अपने किसान और अपने शान शौकत की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, ये बलिदान आपका सदा सदा युग तक चमकते रहेगा। इसलिए चमकीले कागज से उसको सजाया जाता है। तो ये टुसू जो है उस टुसू का प्रतीक है। और इसीलिए प्रत्येक साल हमारे इस क्षेत्र के लोग केवल 5 परगना के नहीं, बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा से भी लोग आते हैं, और झारखंड से भी लोग आते हैं। ये 3 राज्यों से लोग यहाँ पहुँच करके इस सती घाट की माटी का दर्शन करते हैं और इसका मस्तक में धुरा लगाते हैं। एक गाना भी है यहाँ पर कि कहते हैं कि उड़ुक धुरा लागुग चादरे, हमरा माथाय लिबो बड़ो होया दोरे, लिबो माथाय बड़ो होया दोरे, उड़ुक धुरा लागुग चादरे। ये विशेषता है यहाँ की माटी का, यहाँ का धुरा का। लोग मस्तक में भी लगाने के लिए आते हैं ताकि आत्मसम्मान को बल मिलता है। यही इस सती घाट मेला का अस्तित्व है। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि बादशाह का नज़र उस लड़की पर था, बेटी पर था। बादशाह ने एक सख्त फरमान जारी कर दिया कि लगान देना पड़ेगा। जब नहीं देने लगे तो पर्सनल रूप से टुसू नाम की जो लड़की थी उसके पिताजी को बुलाया गया और बोला कि देखो, हम तुमको छुटकारा देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हारी लड़की मेरे हवाले कर देना होगा। बेचारा विवश पड़ जाता है। टुसू को जब पता चला तो भी चुप रही, बोली ऐसा कैसे हो सकता है।
अब लोगों ने क्या किया, मुगल शासक ने जबरन किसानों को जाकर के ये अनाज का टैक्स वसूलने के लिए अटैक करना शुरू कर दिया। तो टूसू ने सोचा कि अगर गरीब किसानों के साथ इस तरह से अन्याय अत्याचार जबरन किया जाएगा तो हमारे किसान बचेंगे कैसे। इस अत्याचार का विरोध करने के लिए उस लड़की ने जुल्म का विरोध करने के लिए एक लड़कियों का संगठन बनाना शुरू कर दिया और किसानों को भी जागरूक किया, कहा कि हमें इस मुगल शासक के विरोध में लड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि ये कर मुक्त कर से हमें माफ नहीं कर देते हैं तो हम लड़ेंगे। किसान टूसू के नेतृत्व में जागरूक हुए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब दोनों तरफ से मुगल बादशाह के सैनिक और जाकर के हमारे किसानों के बीच में लड़ाई हुआ। लड़ाई भारी भयंकर हुआ, जो भी लाठी डंडा से मुकाबला किया गया, लेकिन बादशाह की सेना के सामने टिक नहीं पाए। अधिकांश किसान मारे गए और मारे जाने के बाद अब केवल लड़की लोग बची, तो टूसू पर ज़्यादा टारगेट कर दिया गया। टूसू ने सोचा कि लड़ाई तो हम लड़ेंगे, हमारे बहुत सारे बहनें भी मारी गई, लेकिन अब इसके बाद इन लोगों का नज़र हमारे कर पर नहीं, टैक्स पर नहीं, बल्कि हमारी इज्जत पर है। टूसू ने कहा कि हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपना इज्जत हम कभी गंवा नहीं सकते हैं। एक कुंवारी बेटी का शान और शौकत हमारे इस पांच परगना का, हमारे भारतवर्ष का परंपरा रही है कि जान दे करके भी हम अपने इज्जत कर बचाएंगे। इसीलिए टूसू ने क्या किया कि बचते बचाते किसी तरह से सतीघाट क्षेत्र पर हमारे पांच परगना की धरती पर आ गई। यहाँ के लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन मुगल शासक के सैनिकों ने पीछा करना नहीं छोड़ा। जब ऐसी जगह पर आई, विवश हो गई बेचारी। जब विवश हो गई तो सोचा कि इज्जत जाने से पहले कि हम अपना जीवन त्याग देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे हमारे शरीर पर इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे। ये एक अविवाहित लड़की का इज्जत का सवाल है। इस जिंदगी इतिहास याद रखेगा कि किस तरह से लड़कियां अपने इज्जत को बचाने के लिए कहां तक जा सकती हैं। विचार करते करते जब हमारे इस क्षेत्र में आई तो ये क्षेत्र उसका अच्छा लगा। देखा गया कि ये 3 नदियों का संगम स्थल है। आप यहाँ से आगे थोड़ा जाएंगे तो आपको कांची और राढ़ू का भी मिलन होगा। थोड़ी सी यहाँ से 10 कदम आगे है और ये सुवर्ण रेखा। ये जगह बड़ा सुंदर लगा। सोचा कि ऐसे पवित्र प्राकृतिक जगह पर, प्रकृति की जब हम लोग बेटी हैं, तो पवित्र जगह पर अपना इज्जत को पवित्र रूप से बचाने के लिए अपना जीवन त्याग देंगे, ताकि जब तक जिंदा रहेंगे मेरे सर मनाया जाता है। लेकिन इस जगह पर विशेष करके उस टूसू ने आकर के अपना सती होने का प्रमाण दिया था, बलिदान दिया था। और इसीलिए उस टूसू की प्रतिमा को प्रत्येक साल ला करके जल में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। ये उसका जल में प्रवाहित होने का, उसका त्याग का, उसका बलिदान का कथा को बार बार दोहराने का, स्मरण करने का एक दिन है और एक स्थल भी है। बस यही है यहाँ सतीघाट में। पिकनिक स्पॉट भी बढ़िया है। पिकनिक पे स्पॉट तो बहुत बढ़िया है। माटी पवित्र है, जहाँ आके आत्मसम्मान मिलता है, आत्मबल मिलता है। आप देख सकते हैं प्रकृति का सारा नज़ारा। सामने इधर बंगाल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप जल तो है ही, जंगल से, पहाड़ों से और झाड़ियों से घिरा हुआ जगह है, पवित्र जगह है। पिकनिक के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, बड़ा शांत एरिया। यहाँ पर आकर के प्रत्येक साल 1 जनवरी को आते हैं, लेकिन हम तो विशेष करके कहते हैं कि आप मकर संक्रांति को आइए। ये हमारे भारतवर्ष का पहला दिन है, जो नया साल है, नया शुरुआत करता है, नई उमंग, नई खुशी ला कर आता है। इसलिए ज़रूर आए पिकनिक करने के लिए। इतने दूर दूर से लोग आते हैं मेला में। जैसे कि मेला लगती है 14-15 जनवरी को, तो 14-15 जनवरी का लगता है तो बहुत दूर से आते हैं। आप उड़ीसा के उधर मयूरभंज से लेकर के वहाँ तक आते हैं। या हम लोग क्रय विक्रय के समय जब आते हैं, जो बेचने वाले लोग होते हैं ना, उनको कभी कभी पूछा जाता है कहाँ से आए हैं, तो पुरी से भी लोग आते हैं, कलकत्ता से लोग उधर आते हैं, और इधर आप पटना तरफ से भी लोग आते हैं। चारों तरफ से दूर दराज के लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए भी आते हैं। चलिए, मेरे साथ अभी हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, इस सती घाट है। यहाँ की कुछ कहानी है, जो कहानी अभी मेरे ग्रामीण जो है उन्होंने बताया। मेरे साथ 2 ग्रामीण है, दोनों मेरे एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ बैठे हैं। इन लोगों ने बताया कि बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। जो झारखंड और बंगाल का बीच में है ये नदी, जो इस मेरे पीछे आप देखिएगा तो बस बंगाल पड़ गया। अब आगे मेरे आगे देखिए झारखंड है, बीचों बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ का जो जिस कहानी है, उस कहानी को अभी हम लोग जाने इनसे कि इन्होंने बताया इन्होंने कि कहानी किस तरह का है यहाँ, और लोग क्यों आते हैं यहाँ, और क्यों यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। और मकर संक्रांति में यहाँ 2 दिन मेला लगती है। सोजोगी के साथ मैं दिनेश जब